दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ नहीं आता? उन्हें यह नहीं पता कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा में क्या होता है, इस देश में इलेक्शंस क्यों होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, या सुप्रीम कोर्ट क्यों है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंत तक मात्र 8 से 10 मिनट में आपको इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया मिलेगा। इस टॉपिक को हम आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में हर कंट्री का अपना एक गवर्नमेंट सिस्टम है। कहीं पे फेडरल सिस्टम है, कहीं पे यूनिटरी सिस्टम, तो कहीं पे कन्फेडरल सिस्टम है। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो पहले फेडरल सिस्टम को समझते हैं। फेडरल सिस्टम का मतलब है ऐसी कंट्री जहां पे पूरी कंट्री को चलाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उस कंट्री की अलग अलग स्टेट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। पावर्स को सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जहां पे सेंटर और स्टेट मिलकर डिसीजंस लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। बात करें यूनिटरी सिस्टम की, तो यहां पे सारी पावर सेंटर के हाथ में होती है। सेंटर जो भी कानून बनाता है वो पूरे देश में लागू होता है। इसका प्राइम एग्जांपल है चाइना। और कन्फेडरल सिस्टम का मतलब है ऐसी कंट्री जहां पे वीक और लूज स्टेट्स अपनी मर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहती है। यानी कि स्टेट्स के पास एक चॉइस है कि वो सेंटर को फॉलो करे या नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पास्ट में सोवियत यूनियन। चलिए अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में भी एक फेडरल सिस्टम है जहां पे गवर्नमेंट को दो लेवल पे बांटा गया है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर होती है, इसलिए इंडिया को फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल भी कहा जाता है। बात करें इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसको हम समझने के लिए 3 मेन सेक्शंस में बांट सकते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, जिसे हम विधायिका कहते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर का मतलब है पार्लियामेंट यानी संसद, जहां पे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। और इंडिया में एक बाइकैमरल पार्लियामेंट है। बाइकैमरल का अर्थ है जहां पे 2 सदन यानी 2 हाउसेस होते हैं। और इंडिया की पार्लियामेंट के 2 हाउसेस का नाम है राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा को हम लोअर हाउस यानी काउंसिल ऑफ पीपल भी कहते हैं। यानी कि यहां पे बैठने वाले मेंबर्स देश की आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें चुना भी देश की आम जनता द्वारा ही जाता है। इनके लिए देश में हर 5 वर्षों में डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें देश के आम नागरिक इनके लिए वोटिंग करते हैं। लोकसभा में बैठने वाले मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 550। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी अपर हाउस भी कहा जाता है। इसका अर्थ है यहां पे बैठने वाले मेंबर्स देश के राज्य यानी अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके लिए कोई डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, बल्कि इनडायरेक्टली अलग अलग स्टेट्स की असेंबलीज द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है। इन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनको हम एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं देश की समस्या को समझना और उसे सॉल्व करने के लिए अच्छे कानून और पॉलिसीज बनाना। अब लॉज बन तो गए, पर इन्हें ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो यहां पे रोल आता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव का काम होता है पार्लियामेंट में बनाए गए लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सभी मिनिस्टर्स, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे या डिफेंस मिनिस्टर। ये सभी मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का एक हिस्सा होते हैं, यानी ये खुद अपने आप में एमपीज होते हैं, ताकि पार्लियामेंट के प्रति ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर सके और अपने लिए गए एक्शंस के लिए ये वहां पे आंसरेबल हो। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट नहीं होते हैं। अगर कल को गवर्नमेंट चेंज हुई तो इन्हें भी चेंज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं पब्लिक सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार्स और जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसेज होते हैं वो सब। ये सब ऑफिसर्स पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं और इनकी जॉब परमानेंट नेचर की होती है। इन सब के अलावा एक होते हैं सीएजी, जिन्हें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं जो इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अकाउंट्स पे चेक रखते हैं ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी या फ्रॉड्स को रिपोर्ट किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं जुडिशरी यानी न्यायपालिका की।
इंडिया में एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसके टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके नीचे 25 हाई कोर्ट्स आते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में स्थित हैं। उसके नीचे आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और इन सभी कोर्ट्स का काम होता है देश में न्याय व्यवस्था बनाए रखना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, साथ ही पब्लिक रिलेटेड मैटर्स और केसेस में अपना जजमेंट देना। अब जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन समझ में आ गए हैं तो बढ़ते हैं स्टेट की तरफ। एक स्टेट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता जुलता है, पर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, वहीं स्टेट के अंदर वही काम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर परफॉर्म करते हैं। एक स्टेट की सबसे पावरफुल पोजीशन होती है चीफ मिनिस्टर की, जो उस स्टेट की गवर्नमेंट रन करते हैं। दोस्तों, अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर उन्हीं सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है जिस पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट नहीं कर सकता। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो 100 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कानून बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में होती है। ये सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा। वहीं स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बना सकता है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। वहीं कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कानून बनाने की पावर यूनियन और स्टेट दोनों की होती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एक्सेट्रा। पर अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंटर की बात ही मानी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इंडिया इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। चलिए अब स्टेट लेजिस्लेचर पे वापस चलते हैं। यूनियन पार्लियामेंट की तरह ही स्टेट लेवल पे भी 2 हाउसेज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा यानी लोअर हाउस, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसके पावर और फंक्शंस लोकसभा की तरह ही होते हैं और यहाँ के मेंबर्स को भी उस स्टेट के सिटीजंस द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। यहाँ के मेंबर्स को हम MLA यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। वहीं दूसरा हाउस विधान परिषद अपर हाउस होता है और इसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जहां के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है उस स्टेट के MLAs और लोकल बॉडीज द्वारा। इसके पावर्स और फंक्शंस राज्यसभा से मैच होते हैं। इंडिया की हर स्टेट में आपको विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया की सिर्फ 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिनका नाम है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब आपको सेंट्रल और स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर यूनियन टेरिटरीज का क्या? इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। अब नॉर्मली यूनियन टेरिटरीज की अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है, बल्कि यूटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही एडमिनिस्टर किया जाता है। पर अब आप कहेंगे कि दिल्ली की तो अपनी सरकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को पार्शियल स्टेट्स माना जाता है, इसलिए इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और यहां की गवर्नमेंट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। पर फिर भी कुछ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ रहता है, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा का। बची हुई यूनियन टेरिटरीज को IAS और MPs द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जिन्हें प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसे हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। साथ ही आने वाली वीडियोस में इसे हम थोड़ा और इन डेप्थ समझेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज के जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपके सामने इसी तरह की वीडियोस में लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हैं वीडियोस को लेके या फीडबैक है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।